हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, यानी आपका जो कल पेपर हुआ था गणित का, इसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चंस जितने क्लास हमने आपको दिए थे, अगर आपने हर क्लास ईमानदारी के साथ देखा होगा और सॉल्व भी किया होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका 20 प्लस आना फिक्स है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 100 में से 80% क्वेश्चंस हमारे बताए हुए आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 100 में से 80% क्वेश्चंस जो हमने आपसे कहा था कि यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जानने वाले हैं। ओके दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे आंसर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों सबसे सटीक आंसर, सबसे सटीक नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला आपका है कि प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या, यानी एक कम करने की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। ठीक है, आपका आएगा 0, लेकिन 0 आपका प्राकृतिक संख्या होता नहीं है, इसलिए आपका ना 0 सही होगा, क्योंकि वह प्राकृतिक संख्या आपका नहीं है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सही किए हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है। सेकंड आपका है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तस्मक अवयव है। दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है। ओके दोस्तों, तो पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है, इसमें आपका 0 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, पहला यानी आपका 0 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा आपका है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उसका अर्ध परिमाप आपको यहाँ पर निकालना था। ओके दोस्तों, इसका अर्ध परिमाप यहाँ पे आपको निकालना था। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा 2 मीटर। कितना होगा दोस्तों? इसका आपका 2 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 2 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके 3 नंबर फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों? इसमें आपका 10 दिया गया है। तो इसका दोस्तों ठीक है, एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र आप लिख लीजिएगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, गुणे भुजा स्क्वायर इसका आपका सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना होगा कि √3/4 गुणे भुजा उसमें कितना आपका है। ठीक है, भुजा आपका 10 है, यानी यहाँ पे आपका 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आपका 10 का वर्ग होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा √3/4 गुणे 10 दहाई 100। ठीक है, यहाँ आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप इसको काटोगे, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, इसको मैं सफा कर देता हूँ यहाँ पर। इतना तो आप समझ गए हो, ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, जब यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दोस्तों करना होगा 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, यानी ये आपका 25 बार जाएगा। आपका आ जाएगा 25√3। ठीक है, आपका आ जाएगा 25√3। 25√3 दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये नंबर 3 देखिए, नंबर 3 आपका बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। 25√3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहो तो फिर से इसका फार्मूला आप नोट कर सकते हो, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, भुजा स्क्वायर ये इसका फार्मूला होता है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा आपका है कि निम्न में से कौन सी एक सम समीका है। अब यहाँ पे आपसे सम समीका की बात की जा रही है। दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सही कैसे होगा? देखिए, अब यहाँ आपसे कहा गया है 3x और 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे आपसे कहा गया है
3x, ठीक है। देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न, 3x फिर कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 3x² प्लस 3x, ठीक है दोस्तों। यानी इतना बराबर आपका इतना आना चाहिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आएगा 3x² प्लस 3x बराबर 3x² प्लस 3x। ओके दोस्तों, ये आपका दोनों बराबर है, यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को आपसे कहा था कि यह क्वेश्चन आपका 100% आएगा। दोस्तों 100% यहाँ पे आपको देखने को मिला है। दोस्तों इसमें से देखिए हमने आपको 3 क्वेश्चंस पर टिक लगवाया था। हमने दोस्तों इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से बताया भी था, पढ़ाया भी था। दोस्तों उसके बाद हमने ये भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, हमने ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। दोस्तों उसके बाद हमने इसको भी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, और ये भी हमने आपको अच्छे से बताया था। दोस्तों यानी ये आपके चारों क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए हैं। हमने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि ये क्वेश्चंस आएंगे। आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया है अगर आपने अच्छे से किया होगा तो। आइए अब यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न है। 6वां यहाँ पे आपका है कि परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में कौन सी बड़ी है। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि इनमें से कौन सी बड़ी है। जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो दोस्तों आप तुरंत दोस्तों आप यहाँ पर -5/4 करिएगा। उसके बाद दोस्तों 7/-9 करिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर एक जीरो लगा देना है। ओके दोस्तों, आपको ऊपर एक जीरो लगा देना है। अब यहाँ पे आपको 4 से 50 में भाग देना है। जब आप यहाँ पर दोस्तों जब आप भाग दोगे, ठीक है, जब आप 50 में 4 का भाग दोगे दोस्तों आपका कितना आएगा, आपका आएगा 12.5, ठीक है, आपका जाएगा -12.5 है। उसके बाद जब आप 70 से, तो आप 70 से 9 में भाग दोगे तो आपका आएगा प्लस, ओके तो प्लस 7.77 करके आपका कुछ आएगा। यानी जो संख्या आपका प्लस में होगा वही संख्या आपकी बड़ी होती है। ओके तो यानी आपका ये वाला संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न है। 7वां आपका है कि धन पूर्णांक 4x + 5 में ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात करिए। अब यहाँ 7वां आपसे कहा गया है। 7वां आपसे कहा गया कि 4x + 5, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो -1 = 4, ये आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक मिनट, ये ठीक है आपका हो जाएगा -4, और जब आप इसको घटाओगे तो आपका हो जाएगा 4x + 4, ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा आंसर। अगर आपने इतना किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम समीकरण। दोस्तों हमने समीकरण को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपका बहुत इजी तरीकों से लग जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, x/3 + 5/2, ठीक है, बराबर -3/2। दोस्तों हमने इसमें आपसे कहा भी था कि आखिर इसमें आपको करना क्या है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका ठीक है मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आपका हो जाएगा 2x और प्लस 5 यानी ठीक है 15 आपका हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, बराबर हो जाएगा आपका -3/2। ओके दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब यहाँ पे आपका 2x है, ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस आपका होगा 15 2 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका उस हो जाएगा बराबर 6 18, ठीक है, अब आपका जाएगा -18। आप इतना नोट कर लीजिए, यानी आपका आ जाएगा गुणा भाग करने पर आपका आएगा 4x + 30 बराबर 18, ठीक है, तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 4x बराबर
-18 और -30। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x बराबर, ठीक है, 22 है। जब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके दोस्तों, जब आप इसको 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट यहाँ रुकिए आप लोग, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 4x है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ आपका आ जाएगा 4x है, ठीक है, बराबर 48। ओके दोस्तों, जब देखिए यहाँ पे देखिए आपका है प्लस में, जब ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -18 और -30, ठीक है, आपका हो जाएगा -18 -30 है। और जब ये आपका 18 और 30 जुड़ेगा तो आपका ठीक हो जाएगा 48 है। जब आपका इसमें भाग जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जाएगा 12 यानी आपका आएगा x बराबर 12। आपका x बराबर 12 अगर आपका आंसर आता है तो आपका यहाँ पर 1 नंबर फिक्स है, ठीक है। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। 9वां आपका दिया गया है कि संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखिए। हमने आपको सम विषम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमने आपको सब बताया था। दोस्तों 80 और 90 के बीच में आपका न 81 होगा न 82 होगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आपका जाएगा 83, ना आपका 84 होगा, ना 85 होगा, 86 नहीं होगा, आपका 87 आपका ठीक नहीं होगा, 88 89 आपका जाएगा 89। यानी आपका ये दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपने इन दो संख्याओं को लिखा होगा तो यानी यहाँ पे आपका 1 नंबर फिक्स है। दोस्तों पेपर बहुत ही इजी आया था, बहुत इजी, बहुत इजी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 को। एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में Y3 टमाटर के पौधे लगे हैं, ठीक है। कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पे आपको x बराबर 2 और x बराबर 4 दिया गया है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया कि 2x क्यारियाँ हैं, कितना दोस्तों, ठीक है, आपके 2x क्यारियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 2x है, प्लस दोस्तों यहाँ पे आपका XY पंक्तियाँ हैं, ठीक है, तो गुणे आपका XY पंक्तियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में Y3, ठीक है, Y3 टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, तो गुणे यहाँ पे होगा आपका Y3 है, इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों फिर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, हमको मिल जाएगा 2x² और गुणे y⁴। दोस्तों इतना हमें मिल गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 4 हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। आपका x आपका स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका y के पावर 4 है तो y आपका कितना है, ठीक है, अब आपका y 4 है तो यहाँ आप लिखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ओके दोस्तों, इतना आपका जाएगा। अब जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, ओके, जब आप इन सब का गुणा करोगे तो आपका आएगा आंसर 2048। कितना आपका आएगा आंसर, आपका आएगा 2048। दोस्तों आपका आंसर इतना आया था तो आपका यहाँ पर 1 नंबर फिक्स है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको गुणा ही करना था और आपको कुछ भी नहीं करना था। आपको x और y का मान दे रखा था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका देखिए आंसर, देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितनी है। दोस्तों कितनी यहाँ पे आपका है, हम अनुपात को 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ भुजाओं की बात की जा रही है, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करना है। स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 चौक 16। दोस्तों 9/16 आपका आएगा आंसर। अगर आपने इतना कर रखा है तो आपका 1 नंबर फिक्स है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये पेपर एग्जाम में हमें करने होते हैं तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों मैं, ठीक है, इन पेपर को 40 मिनट में
पूरा दोस्तों सॉल्व करके हम रखते, ठीक है, यानी हम कुल मिलाकर 40 मिनट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे हर एक चीज़ों को इतना लंबा इसलिए खींचना पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है, तो नहीं तो हम इन सारे क्वेश्चंस को हम 40 मिनट में कर देते। उसके बाद यहाँ पे आप कहा कि सरल करिए। अब दोस्तों इसको आपको आसान, इसको दोस्तों आपको सरल तो करना था, उसमें बहुत ही आसान है। देखिए जहाँ पे आपका का लिखा गया है वहाँ आपको जाएगा गुणा, 4 गुणे कोष्टक 25 माइनस 18, ओके तो माइनस 18 और भागे, और उसके बाद आपका मझला कोष्टक 7 माइनस 2 गुणे 3, ओके दोस्तों इतना आपका प्रश्न में दिया गया है। दोस्तों हमने इस दोस्तों सरलीकरण को हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ओके दोस्तों ऐसे ही आपको अच्छे से सॉल्व करना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि टैली चिन्ह। दोस्तों टैली चिन्ह को हमने भी बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है, ठीक है, यहाँ पद है, ओके दोस्तों पद, यहाँ पे आपको ऐसे 3 लाइन खींचना था, पद है, उसके बाद यहाँ पे आपका होगा बारंबारता, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको लिखा होगा टैली चिन्ह। अब देखिए आपका दोस्तों सबसे इसमें इसमें आपका सबसे छोटा कौन है, ठीक है दोस्तों आपका देखिए 3 है, यानी आपका 3 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद आपका 4 है, आपका 4 कितनी बार है, आपका 4 है एक, एक फिर आपका 2, ठीक है, आपका 2 और ये 3, ठीक है, आपका 4 3 बार है, तो आपका 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ओके, तो यानी जो संख्या है आपकी जितनी बार है उतनी बार आपको लाइन खींचनी थी, बस आपको और कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने इस टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए भी थे आपके क्लास में। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा, दोस्तों 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ, ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2500, ओके दोस्तों 2500 रुपया प्रति 10 मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का बैग की ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों आपको इसे बहुत ही आसान तरीकों से सॉल्व करना था। दोस्तों देखिए ये आपका वर्गाकार पार्क हो गया, ओके दोस्तों ये आपका वर्गाकार पार्क हो गया। दोस्तों यहाँ से, ठीक है, आपके रास्ते निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों यहाँ से आपके रास्ते निकल जाएंगे। यह आपका कितना है, ठीक है, ये आपका 100 मीटर है। दोस्तों कितना आपका है, ठीक है, ये आपका 100 मीटर है, कितना आपका है ये, ठीक है, आपका 100 मीटर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे कहा कि 5 मीटर, ठीक है, चौड़ा, ये आपका, ठीक है, 5 मीटर है चौड़ा, कितना है ये, ठीक है, आपका 5 मीटर चौड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 100 का हो जाएगा स्क्वायर, और मैथ यहाँ पे आपका 90 का हो जाएगा स्क्वायर। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 4900 वर्ग मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ आपका आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 10 मीटर, अगर दोस्तों जब आपका 10 मीटर में कितना, दोस्तों देखिए आप पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, 4900 आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें आपका 2 स्टेप में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से कहा गया आपसे कि 10 मीटर में आपका कितना, यहाँ देखिए आप लोग, कहा गया है 10 मीटर में आपका 2500 है, ठीक है, तो आपका होगा 1 मीटर में आपका होगा 2500 अपॉन, ठीक है, 10। दोस्तों ये, ठीक है, आपका आएगा कितना, आपका आ जाएगा 250, कितना आपका आएगा, ये आपका, ठीक है, आएगा 250। और यहाँ पे आपका 1900, ठीक है, 1900 आपका था, ठीक है दोस्तों, आपका 1900 आएगा, ठीक है, पहले वाले में, ओके दोस्तों वहाँ पे हमने लिखा था 4900, यहाँ पे आपका लिखा आएगा 1900, 1900 गुणे 250, ठीक है, यानी आपका आंसर आएगा 47
500। अगर आपका इतना आ रहा है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर आप उसका वर्क करोगे, उसके बाद तो आप करोगे माइनस जितना आपका आएगा, फिर आप ये काम करोगे। ठीक है, उसमें आपका आएगा 1900। ओके तो 1900 वर्ग मीटर आएगा और फिर आपका इतना आ जाएगा। इतना आपका आंसर आएगा। अगर आपने इतना किया है तो आपका 2 नंबर फिक्स है। 15वां आपसे कहा गया है, देखिए दोस्तों हमने आपको एक क्वेश्चंस बताया था सर्वांगसम। ठीक है, अगर आपने सर्वांगसम का क्लास लिया होगा तो ये प्रश्न आपसे लग जाएगा। ओके दोस्तों, आपको इसमें करना था कि कोष्टक ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बराबर कोष्टक ए सी डी। दोस्तों इसमें आपका आएगा आंसर 60 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अगर आपने देखा होगा सर्वांगसम और समरूपता का क्लास है तो ज़रूर आपका ये क्वेश्चन लग गया होगा। हमने आपसे पहले कहा था कि आपको हर क्लास को 2 से 3 बार देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है टाइल दोस्तों। ठीक है, टाइल से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, टाइल से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको करना था, ठीक है, 30 गुणे 250। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक्स प्लस 1/x बराबर 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालिए। दोस्तों आपको इन दोनों पक्षों का वर्ग करना था। ठीक है दोस्तों, वर्ग करने के बाद आप इसको आराम से निकाल लेते। वर्ग करने पे आपका आएगा x² और फिर यहाँ पे आपका आएगा प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1/x। ठीक है दोस्तों, गुणे 1/x ये आपका आएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, आपका x खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, बराबर आपका होगा 9/4 उसमें फिर देखिए ये आपका पक्षांतर होगा, आपका हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको इतना सॉल्व कर लोगे आपका आंसर बहुत ही आराम से आ जाएगा। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है ये, आपको समझ लीजिए कि आपको फ्री में 2 नंबर यहाँ पर मिला है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आपको फ्री में 2 नंबर मिला है, इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। ठीक, जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हमने इसके 3-4 तरीकों से हमने आपको बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर क्लास को कंटिन्यू लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। अब यहाँ पे आपका 58वां दिया गया है 5y/3 + 1 = 6 है दोस्तों। यानी आपको, ठीक है, 6 लाना है। आपको क्या लाना है दोस्तों? ठीक है, आपको लाना है 6 = 6। ठीक है, आपको लाना है 6 = 6। ये आपका इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, 6 = 6 यहाँ पे आपको लाना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना होगा 5y/3। अब दोस्तों देखिए इसका मैं यहाँ पर पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6 - 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5। ये ठीक है दोस्तों, आपका देखिए हो जाएगा 5 है। और जब आपका 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा y = 3। क्या बचेगा आपका? आपका बच जाएगा y = 3। इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y का मान ज्ञात हो चुका है, तो y कितना आपका है? ठीक है, y आपका 3 है। और फिर आपको यहाँ करना होगा 5y/3 + 1 = 6। ठीक है, आपने y का मान ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पे आपका y कितना है? यहाँ पे आपका देखिए y हो जाएगा 3, यानी 5 × 3/3 + 1 = 6। ठीक है, आपका 3 से 3 कैंसिल, 5 और 1 6 = 6। देखिए आपका 6 = 6 आ गया। अगर आपने इतना किया है तो आपका यहाँ पर 2 नंबर फिक्स है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको फिर से बताएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सभी क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।